हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 57 ऑफ आर्ट छोटी कॉपी। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, मज़ा आएगा। तो हाइड एंड डाई सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। हाइड एंड डाई का मतलब क्या है? अगर मान लो हाइपोथर्मिया हुआ, किसी को बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? कंबल ओढ़ लेंगे, राइट। बट ये इतने लेवल का हो गया कि उसका दिमाग चलना बंद हो गया एंड वो ना पूरे कपड़े उतार के एक उसमें मरा हुआ मिलता है कबर्ड वगैरह के अंदर, वो जान के नहीं करता, ऐसा उससे हो जाता है, ठीक है। लेकिन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम कि होमिसाइड या फिर कोई किसी ने मर्डर तो नहीं किया ऐसे कुछ। तो हमें इसलिए इसका पोस्टमार्टम में फीचर्स पता होने चाहिए। हाइपोथर्मिया में क्या होता है? ब्राइट पिंक हमें कलर मिलेगा लिविडिटी पे, ठीक है, पोस्टमार्टम पे। एंड पैनक्रियाज जो है वो येलो होती है, तो और येलो रहेगी। लेकिन स्टमक में ना हमें क्या मिलता है? एक अल्सर मिलता है ब्लैक कलर का, जिसको बोलते हैं विष्णु स्काई। तो इसको कैसे लर्न करें? जैसे देखो, वो हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर मतलब कबर्ड के अंदर चेंज हो गया ना, तो वो वहाँ पर जाकर ना उसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि हाइपोथर्मिया हुआ है। वी नो उस पर्सन को तो नहीं पता ना, तो वो ऐसे इच्छा कर रहा है कि हे भगवान जी मेरे को नया आसमान दे दो, समथिंग लाइक दैट, यू कैन रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैक्सीनिया एंड वेरियोला, VZV के पार्ट्स होते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर किसके अंदर क्या मिलता है। वेरियोला इज पास्चन, ठीक है, एंड वैक्सीनिया इज गोनरी। ग्वानरी इज वैक्सीनिया। वैक्सीन, गोनोकोकस की कोई वैक्सीन नहीं है, हम हमेशा यही रोते रहते हैं ना, नो गो, इससे हमने दो चीज़ें रिवाइज कर ली। एंड वेरियोला इज पास्चन, ठीक है। अब बोलिंग जो होती है वो मिलती है हमें फाउल पोक्स में, तो फोल पोक्स बोल, ऐसा कुछ लर्न कर लीजिए। अब पढ़ते हैं हम स्लीप के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो एक होती है हमारी सीक्वेंस एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड में वी आर ऑलवेज लाइक अल्फा अल्फा अल्फा, बट नो, व्हेन वी आर अवेक इट इज़ अबाउट बीटा। अल्फा को बहुत ओवर हाइप्ड कर रखा है, एक्चुअली हमारा हीरो तो एम्पलीट्यूड के मामले में बीटा ही है, ठीक है। तो हमें बीटा में सबसे ज़्यादा मिलेगी, फिर अल्फा, फिर उसके बाद थीटा एंड लास्ट में डेल्टा। एंड एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है? ये जो हमारे ग्राफ मिल रहे हैं कितना ज़्यादा मिलेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब कुछ और होता है। अब बीटा के अंदर हमारे बहुत पास में मिलेगा, क्योंकि इसका सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। एंड अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आई होप कि यू आर इन बीटा फेज, कि अवेक है, ठीक है। अगर आप आंख बंद कर लें, उसको बोलते हैं हम अल्फा, तब भी आप जाग रहे होंगे। लेकिन अब हम चलते हैं NREM। NERM के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है एंड सेकंड होती है, वहाँ पे होगी थीटा, एंड 3 4 डेल्टा होती है, ड से डेल्टा, ड से डीप स्लीप, ठीक है। उसके अंदर हमारे ड्रीम्स आते हैं हमारे REM के अंदर। तो अब हम थीटा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर के स्पिंडल इज एड ऑन फीचर। तो हमें ना जो ये मिल रहा है ना फ्रिक्वेंसी वगैरह, इसके अंदर के बना हुआ भी दिखाई देगा, उसे याद रखना। एंड 2 इज़ टीथ मतलब ब्रुक्सिज्म मतलब दांत से पास आना। बाकी जितनी भी हमारी स्लीप टेरर है, जो भी है, वो सब होता है हमारा डीप स्लीप के अंदर। स्लीप वॉकिंग हो गया या कुछ भी हमारी कंडीशन होगी, सारा 3 और 4 के अंदर होता है। REM के अंदर क्या क्या होता है? हमारी कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो उसमें बंदा पड़ा अपनी आंखें बंद करके आंखें घुमाए जा रहा है, तो सपना देखे जा रहा है। तो सपनों से रिलेटेड इज पिनाइल इरेक्शन या फिर क्लाइटोरिस इरेक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है। और कोई मूवमेंट नहीं होती है इसके अंदर। सो टूथ अपीयरेंस होगा, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या क्या इफेक्ट होता है। तो हमारे जब हम जाग रहे हैं, ठीक है, तो हमारा गाबा कम होगा, ऑब्वियसली गाबा इज इनहिबिटरी, बाकी सब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन का कोई रोल नहीं लिखा हुआ था इसके अंदर। एसिटाइलकोलिन का रोल आता है हमारे REM के अंदर। उसको कैसे लर्न करेंगे वो भी बताती हूँ, बट पहले हम ये देख लेते हैं। सेरोटोनिन, आप जाग रहे हो, यू आर हैप्पी, गाबा इज लेस, सेरोटोनिन इंक्रीज, नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा है, हिस्टामिन ज़्यादा है, ठीक है। अब हमारे स्टेज 1 के अंदर क्या होता है? गाबा बढ़ता है, हिस्टामिन कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड हमारे जो REM है ना, REM के अंदर एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है, बाकी सब कम होगा लाइक अदर स्लीप के अंदर, लेकिन एसिटाइलकोलिन एक करेक्टरिस्टिक है गाबा के साथ साथ जो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मैंने ना मतलब एसिटाइलकोलिन इज ऑलवेज फॉर मेमोरी, अल्जाइमर डिसीज़ बोलते नहीं हम, एसिटाइलकोलिन कम हो गया तो इसको कुछ कनेक्शन तो है ना मेमोरी से। तो आई हैव ऑब्जर्व माई सेल्फ कि अगर मैं सपने में होती हूँ एंड कोई मेरे को बीच में उठा दे, आई हैव फाउंड माई सेल्फ रिवाइजिंग स्टफ जो मैंने सुबह से पढ़ा है। इसलिए कहते हैं डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, ठीक है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोरेपिनेफ्रिन का मेन कहाँ से साइट आती है? लोकस सेरुलस से। सेरोटोनिन इज रेफिन्यूक्लियस, सेरोटोनिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हमारा पोंटाइन न्यूक्लियस से होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने सेरिब्रम बनाया है। सेरिब्रम के आसपास में जो हमारा फैल्क्स फॉर्निक्स नहीं होता है, वहाँ पर हमारा सबफैलेसीन हर्निएशन हो जाता है।
तो उस हर्निएशन के कारण क्या होता है, हमारी AC आर्टरी जाएगी एंड लिम्ब वीकनेस मिलेगी, और उससे अलावा कुछ नहीं। फोरामेन के बारे में खास बात ये है, फोरामेन सबसे ना लास्ट ब्रिम्बे होगा, सेंट्रल एंड फोरामेन को कंफ्यूज मत करना। सबसे नीचे वाला होगा हमारा मेंशन फोरामेन। इसके अंदर हमें खास ये मिलता है कि क्लॉकवाइज जाएगा। जैसे मान लो आपने राइट अपर लिम्ब में डिफेक्ट हुआ, देन यू हैव सीन अ पैटर्न कि राइट लोअर लिम्ब गया, लेफ्ट गया लोअर लिम्ब, फिर लेफ्ट अपर लिम्ब गया, ठीक है। तो दिस क्लॉकवाइज पैटर्न इज करेक्टरिस्टिक। अंकल हर्निएशन क्या होता है, ओके एक और चीज़ रिवाइज करते हैं। तो कहते नहीं है वो कौन है, वो 4 लोग जो बोलते रहते हैं। तो 4 लोग, हु आर दोज 4 पीपल, इज़ 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, जिस पे हम पार्टोग्राम बनाते हैं। लेकिन मॉडिफाइड के अंदर होता है 5, ये याद रखना, ठीक है। तो हम 4 लोगों की बात छोड़ो, लेकिन हम तीसरे बंदे की बात करते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर होते हैं, जिनकी बात हमें सुननी पड़ती है। दोज आर अंकल, ठीक है। तो इसे हम याद करेंगे कि अंकल हर्निएशन के अंदर हमारा इप्सिलेटरल थर्ड नर्व चला जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, यूनिलेटरल टॉसिस मिलेगा, मिड्रियास, साथ में हमें टोसिस के साथ मिड्रियासिस मिलेगा। यूनिलेटरल है, याद रखना। सेंट्रल के अंदर आपका बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भी होगा। तो आपका मियोटिक प्यूपिल मिल रहा है बट बाइलेटरल। यूनिलेटरल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंकल हर्निएशन। थैंक यू।